कबीर दास जी की शिक्षा। कबीर दास जी एक महान संत और समाज सुधारक थे, जिनके जीवन और विचारों ने सदियों से लोगों को प्रेरित किया है। एक बार की बात है, कबीर दास जी अपने शिष्यों के साथ घाट पर बैठे थे। एक व्यक्ति उनके पास आया जो बहुत दुखी था और अपने जीवन में बहुत परेशानियों का सामना कर रहा था। उसने कबीर से पूछा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में शांति और सुख कैसे प्राप्त करूं? मेरे चारों ओर केवल दुख और अशांति है। कबीर जी ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोले, बेटा, दुख और सुख बाहरी चीजें नहीं हैं। ये तो मन की अवस्थाएं हैं। जब तक तुम्हारा मन बाहरी चीजों से बंधा रहेगा, तब तक दुख तुम्हारा साथी बना रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने मन को परमात्मा से जोड़ लो, तो सच्ची शांति और आनंद तुम्हें अपने भीतर ही मिल जाएगी। वह व्यक्ति हैरान होकर बोला, परंतु गुरुजी, ये कैसे संभव है? मेरा जीवन तो समस्याओं से घिरा है। कबीर जी ने पास में पड़ी मिट्टी की एक मटकी उठाई और कहा, देखो इस मटकी को, ये पानी से भरी हुई है। यदि हम इसमें और पानी डालने की कोशिश करें तो वह बाहर बह जाएगा। इसी प्रकार तुम्हारा मन भी जब तक संसार की इच्छाओं और आकांक्षाओं से भरा रहेगा, उसमें ईश्वर का नाम कैसे समा सकता है? पहले तुम्हें इसे खाली करना होगा। वह व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। कबीर जी ने फिर कहा, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारी इच्छाएं हैं। जब तक तुम संसार के मोह माया में फंसे रहोगे, दुख तुम्हें घेरे रहेंगे। लेकिन जब तुम अपने मन को सच्चाई, प्रेम और सेवा से भरोगे, तभी सच्ची शांति का अनुभव कर सकोगे। कबीर जी के ये शब्द सुनकर वह व्यक्ति भीतर से बहुत प्रेरित हुआ। उसने निश्चय किया कि वह अपनी इच्छाओं को त्याग कर सेवा और प्रेम का मार्ग अपनाएगा। इस घटना ने कबीर दास जी के शिष्यों और अन्य लोगों को यह सिखाया कि सच्ची शांति और आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा के भीतर की शुद्धि और प्रेम में निहित है। कबीर जी का जीवन इस बात का उदाहरण है कि आध्यात्मिकता के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन को सरल और आनंदमय बना सकते हैं। उनका यह विचार आज भी हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। मन न रंगाए, रंगाए जोगी का पड़ा। अर्थात सच्ची साधना केवल बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि मन की शुद्धि से होती है।